हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों का रेखीय समीकरण, जिसमें हम समीकरण बनाना और समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए आइए चलते हैं, सॉल्व करने सीखते हैं। ठीक है, पहले समीकरण बनाना सीखेंगे और इसके बाद उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 8 गेंद 3 बल्ले और 8 गेंद क्या बोल रहे हैं 39,000 में खरीदे। ठीक है, 39,000 में खरीदे। ठीक, और एक बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदा। ठीक है, ठीक, 3900 रुपये में खरीदा और 1,300 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा? 3900 रुपये में और 1,300 रुपये में खरीदा। तो माना हम बल्ले को क्या मान लेते हैं? बल्ले को मान लेते हैं हम क्या? पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माना बल्ला बोला है ना, बल्ले बल्ले का मूल्य क्या है? X रुपए है। ठीक है, X रुपए है। तथा क्या बोला है? गेंद का मूल्य कितना है? Y रुपए है। ठीक है, बल्ले का मूल्य क्या मान लिए? X रुपए मान लिए और गेंद का मूल्य क्या मान लिए? Y रुपए मान लिए। ठीक है, देखिए, तो अपन 3 बल्ले लिए। कितना बल्ले लिए प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार क्या बोला है? 3 बल्ले लिए। तो 3 बल्लों के में उसके मूल्य का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके मूल्य का गुणा कर देंगे, तब तो आएगा उसके कीमत कितना है। तो 3 बल्ले लिए। ठीक है, उसका मूल्य कितना है? एक बल्ले का मूल्य कितना है? 3। मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य कितना है? 10 रुपए है। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही एक बल्ले का मूल्य कितना माने हैं हम? X रुपए। तो उसमें 3 बल्ला लिए तो किसने 3 से क्या कर दिए? X से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, प्लस गेंद का मूल्य कितना माने हैं? Y माने हैं। कितना गेंद लिए हैं? 6 गेंद लिए हैं। ठीक, 6 गेंद लिए हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों का टोटल कीमत कितना हो गया? 3900 रुपये। क्या हो गया? 3900 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया, एक समीकरण। ठीक है, वैसा ही बोला है। वही वही उन्होंने एक बल्ला मतलब एक बल्ला लिया। ठीक, और उसकी कीमत कितना है? X है। ठीक, और 2 गेंद लिया, उसकी कीमत कितना है? Y है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गेंदों का मूल्य आ गया। कितने में लिए? 1,300 में लिए। कितने में लिए? 1,300 में। ठीक, ये क्या बन गया? अपना 2 समीकरण बन गया। यही अपने को बनाना था, बोला था समीकरण रूप में लिखिए। ठीक है, तो 3 बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना? 3900 रुपये। एक बल्ले का और 2 गेंदों का मूल्य 1,300 रुपये। ये अपने को क्या मिल गया? समीकरण बन गया। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर देखिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर बोल रहा है दो संख्याओं का योग। ठीक, 16 है। माना माना वह संख्या x व y है। तो दो संख्या मान लिया हम, संख्या क्या है? x और y है। तो दो संख्याओं का योग मतलब क्या? योग मतलब जोड़। दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है। ठीक है, उनका अंतर मतलब घटाएंगे, तो उसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है, और उनका अंतर कितना है? 8 है। क्या है? अंतर कितना है? 8 है। ठीक है, ठीक, ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? एक फल का दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 2 किलोग्राम
सेब का मूल्य वही बल्ले वाला है। माना यहाँ पे कि सेब, माना कि सेब का कीमत क्या है, x रुपए है, तथा अंगूर का कीमत क्या है, y रुपए है। क्या रुपए है, y रुपए है। ठीक है, सेब का कीमत क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, सेब का कीमत क्या मान लिया, x रुपए है, और अंगूर की कीमत क्या मान लिया, y रुपए है। तो बोला है 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब। ठीक है, 2 किलोग्राम सेब, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक, 2 किलोग्राम सेब लिए, अब मान लीजिए कि 100 रुपए किलो सेब है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 200 हो जाएगा। उसी तरह की कीमत हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो x के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, और 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम अंगूर, अंगूर को क्या मान लें, अंगूर की कीमत कितना माने हैं, अंगूर की कीमत माने हैं अपन y, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y का मूल्य कितना है, 160 रुपए है। कितना है, 160 रुपए है। उसी दुकान में 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब, और उसकी मूल्य कितना है, x है, तो 4x। और 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर, उसकी अंगूर की कीमत क्या है, y है, कि कितना हो गया, 300। मतलब एक दुकान में मैं 4 किलोग्राम सेब लिया और 2 किलोग्राम क्या लिया, अंगूर लिया, दोनों को कितना दोनों मिला कितना रुपए दिया, 300 रुपए दिया। तो बोला मैं मान क्या लिया कि सेब का कीमत x रुपए किलो हो गया होगा, और वाई का अंगूर का कीमत कितना हो गया, y रुपए किलो होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 किलो मैं लिया तो 4 किलो, चार उसकी कीमत कितना है, x है, तो 4x, और अंगूर की कीमत है y है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 300 रुपये टोटल में दिया, तो 300 रुपये। ये समीकरण बन जाएगा, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यही बस समीकरण ही अपने को निकालना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रमेश ने अपनी पुत्री से कहा, तो अपन देख रहे थे, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के साथ 7 गुनी थी, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो माना, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना माना नरेश नरेश की आयु कितना है, x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, तथा तथा पुत्री की आयु, किसकी, पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष है। ठीक, y वर्ष है। तो क्या बोल रहा है, 7 साल पहले, 7 साल 7 साल पहले 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी रही होगी, नरेश की आयु कितनी रही होगी 7 साल पहले। देखो अभी मैं बोलूंगा कि मेरी आयु 20 है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, इसमें 7 घट जाएगा, तो उसी तरीके से इसमें 7 घट जाएगा, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, x-7 वर्ष। ठीक है, अब पुत्री की आयु 7 साल पहले किसकी, 7 साल पहले पुत्री की आयु क्या रही होगी, आयु पुत्री की आयु क्या रही होगी, y-7 वर्ष रही होगी। तो बोल रहे हैं नरेश, क्या बोल रहे हैं, नरेश अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले आयु मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी, 7 गुनी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 7 साल पहले की बात किया, 7 साल पहले मेरी आयु जो थी तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो पहले तो उनकी आयु किसके बराबर थी, पुत्री के आयु के 7 गुनी के बराबर थी। किसकी बराबर थी,
पुत्री की आयु के किसके गुने के बराबर, 7 गुने के बराबर। तो 7 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, 7 से। ठीक, तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7, 7y, इसका से मल्टीप्लाई हुआ इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ। ठीक, ये इधर से इधर आ गया, x माइनस 7y। ठीक, ये माइनस का है, क्या है, माइनस का, इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस का, और ये माइनस का क्या होगा, 49, क्या हो जाएगा, माइनस का 49। ठीक है, माइनस का 49 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 49, ये इधर से इधर लेके आए, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42, माइनस का क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, 42 बच जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुनी है, 3 साल बाद। ठीक, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना होगा रमेश की आयु, नरेश की आयु, सॉरी, नरेश की आयु कितना हो जाएगा 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। अभी जो आयु है, वर्तमान में कितनी आयु है, वर्तमान में आयु कितनी है, x है, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और पुत्री की आयु भी हो जाएगा, पुत्री की आयु 3 साल बाद, 3 साल बाद पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष। ठीक, ये हो गया। तो बोला है कि 3 साल बाद, प्रश्नानुसार 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु, 3 साल बाद, 3 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी, नरेश की आयु इतनी हो जाएगी। और तुम्हारी आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो पुत्री की आयु 3 साल बाद कितनी है, y प्लस 3, और 3 गुनी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3, ठीक है, 3y, 3y 3 3 9, इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस 3y, और 9 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 3, तो x माइनस 3y, और ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो ये क्या होगा, सॉल्व हो गया। अपने को समीकरण के रूप में लिखना था तो अपन समीकरण के रूप में लिख दिए। ठीक है, जब भी किसी के आयु के पहले की बात करेंगे तो वर्तमान आयु में जितना पीछे जाना है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब आगे की बात करेंगे, जब भी आगे की आने वाली साल की बात करेंगे तो वर्तमान आयु में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति घर से कार्यालय जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी किलोमीटर दूरी तय करता है, 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक, वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। तो माना ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है, और टैक्सी से कितनी दूरी तय करता है, y दूरी को तय करता है। ठीक है, माना माना ट्रेन से x दूरी तय करता है तथा टैक्सी से y दूरी तय करते हैं। कितना दूरी तय करता है, y दूरी तय करते हैं, y दूरी तय करता है। ठीक है, प्रश्नानुसार, तब क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, तब प्रश्नानुसार, ठीक, टैक्सी से कितना दूरी तय करता है, x दूरी। तो x और ट्रेन से दोनों मिला के कितना दूरी तय करता है, 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो समीकरण 1 बन गया। ठीक है, दोनों मिला के कितना दूरी तय करता है, 90 किलोमीटर। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से जो दूरी तय कर रहा है
ठीक है, वो ट्रेन से तय की दूरी, ट्रेन से कितनी दूरी तय किया, x, ठीक है, टैक्सी से कितनी दूरी कर दिया, उससे दुगुनी, ठीक है, तो 2y, ठीक, 2y, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ पे अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, बोल रहा है ना कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी से दुगुनी है। तो ट्रेन से जितनी दूरी तय कर रहा है उससे क्या है, दुगुनी है। ठीक, तो ये अपना बन गया। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न समीकरण का उपयोग, निम्न समीकरण के आलेख के चित्र देखकर उनके हल कीजिए तथा पता लगाइए कि समीकरण इसमें और इसमें दो समीकरण है। देखिए क्वेश्चन में छूटा हुआ है, इसमें दो समीकरण है, एक समीकरण बराबर 0 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण है। अब इन समीकरणों को हल करके नहीं पता लगाना कि एक्स वाई का मान क्या है, इस आलेख को देख के ये पता लगाना है कि एक्स वाई का मान क्या है। तो जहां पर ये समीकरण, ये देखिए ये समीकरण एक रेखा बना रही है, ठीक है, और ये समीकरण एक रेखा बना रही है। तो जहां पे ये दोनों रेखा आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, जहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पे जो मान होगा एक्स और वाई का, वही मान क्या होगा, एक्स वाई का मान होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, ये आलेख दिया हुआ है, इसमें ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक्स बराबर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाले क्या कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो एक्स का मान पहले लिखते हैं वाई का मान बाद में लिखते हैं। एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 और 3 लिखा हुआ है। तो x का मान कितना हो गया, x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया। ठीक है, y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो आलेख देख के हम बता सकते हैं कि x का मान कितना है, x का मान 2 है और y का मान 3 है। अगर ये सही है कि नहीं है, इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे इधर 0 है, यहाँ पे x और y का मान रखने पे यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, 2 रख लिए मान लीजिए। ठीक है, -3 प्लस का 1, ठीक, ये देखिए ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, आ गया, मतलब सही है। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर अगर रखेंगे x का मान तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे रखेंगे x का मान तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे अगर x का मान रखेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 12 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस बराबर 0, यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्या, देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये यहाँ पे ये गलत है ना, ये माइनस होना चाहिए। ठीक, माइनस होना चाहिए, अपन पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में भी गलत है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर जब मान रखा तो 0 नहीं आ रहा था, तो मेरे को लगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे तो इसमें तो ड्राइंग इसमें जो दिया है आलेख, इसमें तो प्लस ही दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसमें माइनस दिया है, तो उसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, माइनस होगा। फिर अगला चलते हैं, यहाँ पर भी इजी है एकदम, देखना है और बना देना है। बोला है कि 3x 6y, समीकरण से अपने को कोई इसमें लेना देना है नहीं, जब समीकरण सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो इसको उपयोग करेंगे। ठीक, बोला एक्स और वाई का मान निकालिए, क्या आलेख देख के, जो आलेख दिया है उसमें एक्स वाई का अपन क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे देख के। तो आलेख एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक, आलेख एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, इसमें तो आलेख जो है एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक, तो इसमें देखिए क्या है कि एक दूसरे को इसमें कट नहीं कर रहा है, आलेख कट नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हल जो होगा अनंत होगा, क्या होगा, हल अनंत होगा। ठीक, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है,
यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा है। तो इसके हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा इसका हल, अनंत होगा। ठीक है, मतलब x का मान कितना है, x का मान कितना कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। y का मान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। इसमें कहीं पर कट नहीं कर रहा है। तो ये जहां जहां है इसका मान 1 हो सकता है, इसका मान 3 हो सकता है, एक इसका x का मान दिया है, अरे भाई ये 5 हो सकता है, और एक इसका मान दिया y का, तो ये भी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसमें भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या नहीं कट कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि दूर दूर। उसमें तो क्या था कि एक मान था, एक सरल रेखा था और एक लाइन था, तो उसमें अपन बता पा रहे थे कितने इतना मान है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो एक दूसरे को कट, दोनों समांतर है एक दूसरे के, तो इसमें और x और y का मान हम नहीं निकाल सकते। इसमें क्या है, हम x और y का मान नहीं निकाल सकते। इसमें मतलब कि इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, इसकी कोई हल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इसकी कोई हल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे का क्या है, समांतर है, एक दूसरे को समांतर है, कट कहीं पर नहीं कर रहा है, तो हम इसका क्या क्या मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसकी कोई हल नहीं होगी। ठीक। और ए समीकरण, समीकरण दिया हुआ है और अपने को कट भी हो रहा है। ठीक, कट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो इसमें x का मान क्या है, -1 और y का मान कितना है, 2। जहाँ पे कट हो रहा है वहां पे देख के तत्काल बता दीजिएगा कि इसका मान इतना है और इसका मान इतना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।